हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कीप लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें करना क्या है, एक क्वेश्चन हमें दिया गया है, इससे एक श्रेणी बनानी है और चेक करना है कि जो श्रेणी बनेगी वो समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। दिया है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो क्वेश्चन में ये दिया गया कि एक कुआं हमें खोदना है जिसमें से जब हम पहला मीटर खोदेंगे तो उसकी जो लागत होती है वो 150 रुपये है और उसके बाद हम प्रत्येक मीटर का जो लागत होती है वो 50 रुपये है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, फिर बनाते हैं श्रेणी। प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपये है। फिर प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितनी है, 50 रुपये है। ठीक है, पहला मीटर जब हम खुदाई करेंगे तो उसकी लागत 150, फिर उसके बाद जितने भी मीटर हम खुदेंगे उसका प्रत्येक मीटर का 50 रुपये लगेगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे एक मीटर के लिए निकालते हैं। एक मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी, 150 रुपये। फिर 2 मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत हो जाएगी, देखिए 150 तो पहले मीटर के लिए और 50 रुपये दूसरे मीटर के लिए, तो कितना हो गया 200। फिर 3 मीटर खुदाई के लिए खुदाई की लागत, तो पहले मीटर का 150, दूसरे मीटर का 50 और तीसरे मीटर का भी 50, कितना हो गया 250 रुपये। फिर 4 मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी, पहले मीटर की 150, दूसरे मीटर की 50 और तीसरे मीटर की 50 और चौथे मीटर की भी 50, तो कितना हो गया 50 50 150, ये 150 और कितना हो गया 300। तो एक श्रेणी बन गई हमारे पास। देखिए पहले मीटर की 150, दूसरे मीटर की 200, 3 मीटर की 250, 4 मीटर की 300। तो श्रेणी हमारे पास बनी 150, 200, 250 और 300। ठीक है, इसी तरह से और आगे भी हम निकाल लेंगे, चाहे जहाँ तक आप निकाल सकते हैं। तो अब हमें चेक ये करना है कि ये जो श्रेणी बन गई है 150, 200, 250 और 300, ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, सार्वंतर निकालना होता है। ठीक है, तो हम सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो सार्वंतर को हम क्या कहते हैं, डी। तो हम निकालते हैं डी। देखिए पहले पद का दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे तो क्या होगा, 200 माइनस 150, कितना आएगा 50 आया। फिर दूसरे पद के लिए निकाल लीजिए, डी बराबर 250 से 200 को घटाइए, 250 माइनस 200 कितना है 50। 300 से 250 को घटाइए, डी बराबर 300 माइनस 250 कितना आ रहा है 50। देखिए किसी 50 है, ये किसी भी अगले पद से उसके पहले वाले पद को हमने घटाया तो कितना आ रहा है सार्वंतर 50 50। सभी कंडीशन में सार्वंतर क्या है, बराबर है। तो जब सार्वंतर किसी श्रेणी का बराबर होता है, मतलब जो अंतर होता है वो सभी पदों का समान होता है, तो कौन सी श्रेणी, वो एक समांतर श्रेणी कहलाती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये डी है। चूंकि सभी पदों का सार्वंतर समान है या बराबर है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, यही हमें चेक करना था कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हमने देखा कि यह एक समांतर श्रेणी है। अब चलिए इसका फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है फर्स्ट का फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ पे हमें श्रेणी कैसे बनानी है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है, मिश्र धन ज्ञात करना है, जबकि मूलधन हमारा कितना है 10,000 है और वार्षिक दर 8% है। तो हमें प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन निकालना है, जैसे पहले 1 वर्ष का, फिर 2 वर्ष का और फिर 3 वर्ष का, इस तरह से।
तो मिश्रधन बराबर जो फार्मूला होता है वो हम लिख लेते हैं। देखिए जो ये हमारा मूलधन है इसे हम कहते हैं P, कितना है 10,000 है। और ये जो हमारी दर है इसे हम कहते हैं R, 8% है। और समय हम क्या लेंगे, N बराबर लेंगे हम 1, 2, 3 इस तरह से, मतलब पहले वर्ष का, फिर दूसरे वर्ष का, फिर तीसरे वर्ष का। तो इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, A बराबर P1, ये P है 1 + R/100 की पावर N। यहाँ पे A मिश्रधन है, P मूलधन है, R दर है और N क्या है, समय है। तो चलो पहले हम पहले वर्ष के लिए निकालते हैं, ठीक है। एक वर्ष का तो A बराबर P का मान कितना है 10,000 है, और 1 + R का मान 8 दिया गया है सवाल में, 8/100 हो गया। और N समय हम पहले वर्ष एक वर्ष ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो 10,000, और यहाँ पे देखिए 100 × 9 100 और +8, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 108, 108/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दें तो यहाँ पे क्या बचा 100 × 108, तो इसका हो जाएगा 10,800 अगर हम गुणा कर देंगे। तो पहले वर्ष का मिश्रधन कितना आया 10,800 आ गया पहले वर्ष का मिश्रधन। अब दूसरे वर्ष के लिए यहाँ देख लीजिए A बराबर P का मान कितना है 10,000 और 1 + 8/100, यहाँ पे क्या हो जाएगा N का मान 2 रख दिए, ठीक है। N का मान हमने कितना रख दिया 2, ये 10,000 है। यहाँ पे फिर से 108/100 होगा, 108/100, ठीक है। और इसकी घात कितनी है 2 है। तो इसको चाहें तो और छोटा कर सकते हैं, जैसे हम भाग दे देंगे, या चलिए ऐसे ही रहने दीजिए 10,000, और यहाँ पे इसको 2 बार लिख लीजिए 108 × 108 और बटे 100 × 100। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसकी घात कितनी थी 2 थी, तो इसको हमने 2 बार गुणे में लिख लिया। अब यहाँ देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो यहाँ पे 1 बचा, और इधर क्या आ गया 108 × 108, 108 × 108, एक से कोई मतलब नहीं। तो अब 108 का 108 में गुणा कर लीजिए, तो इसका गुणा करने पे आएगा 11,664, ठीक है। अब हम तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे, ठीक है। तीसरे वर्ष के लिए देखते हैं तो A बराबर उसी तरह फिर से फार्मूला हमारा P का मान हो गया 10,000, यहाँ पे 1 + R का मान 8/100, और N का मान अब कितना लेंगे 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10,000, यहाँ पे फिर से आ गया 108 ऊपर बटे 100। ये 108/100 कैसे आ जाता है पता है ना, 100 × 9 100 और 8 जुड़ जाता है, तो 108/100 की घात 3। अब इसकी 3 घात है तो इसका हम 3 बार गुणा कर लेते हैं, 108 × 108 और गुणे 108 और बटे 100 भी 3 बार रहेगा, 100 × 100 × 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो नीचे 100 बचा, ऊपर 3 बार 108 है, तो ऊपर 3 बार गुणा करेंगे 108 का और 100 से भाग कर देंगे। तो देखिए 108 × 108 × 108 तीनों गुणा करके 100 का भाग करने पे कितना है 12,597.12। तो देखिए अब हमारे पास श्रेणी बन गई, ये पहले वर्ष का मिश्रधन है, ये दूसरे वर्ष का मिश्रधन है, और ये तीसरे वर्ष का। तो इसको एक श्रेणी में लिख लेते हैं, क्या है 10,800, 11,664, 12,597.12, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका सारवांतर निकालेंगे दोनों का, और चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हमने 3 वर्ष तक का निकाला है, आप चाहो तो और आगे तक का निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम सारवांतर ज्ञात करेंगे, D बराबर, देखिए दूसरे पद से पहले पद को घटाइए, 11,664 माइनस 10,800, तो कितना आएगा 664। तो 11,664 से 10,800 घटाएंगे तो आएगा 864, ठीक है। सारवांतर कितना है 864। अब फिर तीसरे पद से दूसरे पद को हम घटाएंगे अगर, तो ये कितना आएगा, कितना है 12,597.12 माइनस 11,664, घटाइए कितना आता है 933.12 आएगा। इससे आप इसको घटाएंगे तो 933.12 आएगा। तो 2 बार हमने सर्वांतर निकाला, देखिए यहाँ पे 864 आया, यहाँ 933.12 आया, तो दोनों बार क्या हुआ सार्वांतर अलग अलग आ रहा है। अब अगर सार्वांतर समान नहीं होता है तो वो श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं होती है। तो यही चीज़ हमें लिख देना है, क्योंकि सार्वंतर
समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। बस यही हमें चेक करना था कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हमने क्या किया, सार्वंतर निकाला प्रत्येक पद का और देखा कि सार्वंतर बराबर नहीं आ रहा है, समान नहीं, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन के साथ और इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो इन सारे क्वेश्चनों को आप फिर से एक बार अपने जरूर लगाइएगा, बहुत ही आसान है, आप बस समझना है आपको थोड़ा से और ये पूरी तरह आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।